राम महान, ये महान है भाई, इसको भजा कर। इसको भजने से क्या होगा कि मानस बल का लाभ मिलेगा, मन ताकतवर बनेगा, मन के अंदर शक्ति जगेगी। जैसे डंबल का एक्सरसाइज करने से मसल्स में पावर आती है, ऐसे ही राम का जप करने से तुम्हारे चित्त में शक्ति जागती है। फिर जो भाव के अंदर जो शुद्धि लानी है, करेक्शन, मैल को निकालना, शुद्ध होना, शुद्ध विचार करना। जिसकी वस्तु जिसको देनी है उसको दे दो। क्यों रखते हो दूसरे की वस्तु अपने पास? जिसकी देनी हो दे दो, तेरे को तेरी मिलती रहेगी। तेरे पास किसी की वस्तु आई है तो उसको देना है तो देना चाहिए। जिसके नाम की चिट्ठी है उसको देनी चाहिए, अपने पास नहीं रखनी चाहिए। तेरे नाम की चिट्ठी भी आती है, वो तू रख ले, और जो चिट्ठी दूसरे के नाम की है वो बांट दे। तो शुद्धि करनी पड़ती, मन को शुद्ध करना पड़ता है। मैले मन में क्या होता है, बेईमानी आ जाती है, और जब मन बेईमान हो जाता है तो फिर वो खतरनाक हो जाता है। भाव शुद्धि से तू सदा है बली महावीर। जब तुम्हारे अंदर मन में कोई खोट नहीं होता ना, फिर तुमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई कुछ भी सवाल पूछे, कोई कुछ भी जवाब पूछे, कोई कुछ भी बोले भाई खाता दिखाओ तो दिखा दो, खत्म हो गई बात। यानी फिर डर नहीं लगता। जब मन शुद्ध होता है, भावना शुद्ध होती है, तो मन डर नहीं लगता। जब हम कोई गड़बड़ करके घर पे आते हैं तो चोरी 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 चोरी, उस समय मन के अंदर ही चोर घुस जाता है। फिर पिता से नजरें नहीं मिला सकते। पहले तो ये था ना भाई, बच्चे गए बाहर पिकनिक पे गए तो बियर पी ली या कुछ ड्रिंक व्रिंक पी लिया, तो आखिरकार तो घर आना ही है ना भाई। तो जब घर आने का समय होता है तब फिर मन के अंदर दुख होती है कि अब पिता का सामना करना पड़ेगा। ये पुरानी बात बोल रहा हूं, अभी की नहीं है। अभी की नहीं है तो पिता भी पी के बैठा है और बच्चा भी पी के। तो यदि तू शुद्ध है, यदि तू शुद्ध है तो तू महावीर है। और मन को शुद्ध करने के लिए राम का जप करना, सत्संग करना, गुरु की बात को मानना, ये आवश्यक है। और मन यदि भाव यदि शुद्ध होगा तब फिर क्या होगा, शरीर भी ताकतवर बन जाएगा। महावीर, तेरा मन बलवान हो जाएगा। तेरा मन बलवान हो तो तेरा शरीर भी बलवान हो जाएगा। ये तो कमाल की बात है। शरीर को बलवान करने के लिए तो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, व्यायाम करना पड़ता है, खुराक खानी पड़ती है। लेकिन नहीं, असली ताकत जो शरीर को चाहिए वो मन से ही मिलती है। पहले बताया कि भजले राम महान को, भजले, इससे तेरे को लाभ होगा, मानस शक्ति जागेगी। इसको कहते हैं इंग्लिश में माइंड पावर, माइंड की पावर। माइंड की पावर से सब कुछ होता है इस जग में, माइंड की पावर से होता है। और शुद्धि से तुम्हारे अंदर शक्ति जागती है। तुम महावीर जितने बलवान बन सकते हो जब तुम शुद्ध हो तो। तेरे मानस भाव से होवे सबल शरीर, मन नस नस को पुष्ट कर, पट्टों में भरे सार। पट्टे यानी मसल्स। कहां से कहां बात घूम गई। शरीर की शक्ति भी तुमको मन के द्वारा ही प्राप्त होती है। मन बनाकर जब तुम व्यायाम करते हो तो शरीर में वो व्यायाम लगता है, वरना मजदूर तो सारा दिन मजदूरी करता ही है ना। उसको व्यायाम जैसा प्रभाव नहीं मिलता।
व्यायाम जैसा प्रभाव मन के भीतर वो भाव रख के जब भी हम करते हैं तब व्यायाम जैसा हमको प्रभाव परिणाम मिलता है, व्यायाम का परिणाम मिलता है। जब हम मेहनत करके, कुछ मेहनत कश इंसान जब कोई मजदूरी करके कमाता है तो उसको व्यायाम जैसा परिणाम नहीं मिलता है। उसको भी अगर शरीर को तंदुरुस्त करना है तो व्यायाम उसको भी करना पड़ता है। लेकिन यहां तो कुछ अलग ही व्यायाम बता रहे हैं कि मन को शुद्ध करो, राम राम भजो। उसको जब भजोगे तो मन बलवान होगा, और मन यदि बलवान होगा तो क्या होगा? मन नस नस को पुष्ट कर, पट्ठों में भरे सार, अंग अंग में शक्ति बन, मन ही ले अवतार। तेरे अंगों के अंदर तेरा मन ही अवतार लेता है शक्ति रूप में, जिसको शक्ति की पूजा करते हैं, माँ देवी की पूजा करते हैं, भवानी की पूजा करते हैं, वो मन के रूप में ही हमको मन को साधना है। भवानी की पूजा करना यानी मन को साधना, नवरात्रि में पूजा करना, व्रत करना, व्रत से शुद्धि और पूजा पाठ से उसका बल प्राप्त होता है। जिसकी पूजा करोगे उसका बल तुम्हारे अंदर आ जाता है। तुम देखो कितने लोग यहाँ पर जो गुरु की पूजा कर रहे हैं धीरे धीरे बलवान बन गए। अब तुम किसकी पूजा करते हो तुम्हारे ऊपर है। पत्नी की करो, पिता की करो, पति की करो, जिसकी करनी है करो, लेकिन ये है ना कि उसके पास भी शक्ति होनी चाहिए, वो शक्तिशाली होना चाहिए। गुणी के पास बैठोगे तो ही तो गुण मिलेगा, अवगुणी के पास बैठोगे तो अवगुण मिलेगा। इसीलिए एक व्यक्ति को दो रोल नहीं करना चाहिए। जो माता है उसको अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाओ तो माता की तरह पढ़ेगा, वो तुमसे टीचर की तरह नहीं पढ़ेगा। तुम्हारा बच्चा तुमको मां के रूप में जानता है, वो तुमको टीचर के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और टीचर के रूप में यदि तुम उसके सामने पेश आओगी तो तुम्हारा रिलेशन उससे थोड़ा खटाई में पड़ेगा, नहीं मानेगा तुम्हारी बात, क्योंकि तुम उसकी मां हो। इसीलिए पढ़ाने के लिए एक टीचर रखनी पड़ती है। बच्चा कह देता है यार ये तो मेरी दादी है, इससे क्या पढ़ूंगा, ये मेरी मामी, इससे मैं क्या पढ़ूंगा। हाँ, बाहर की कोई आती है तो उससे थोड़ा डरता है, अरे वाह, क्योंकि उसको टीचर के रूप में ही देखता है। वो मां को मां के रूप में देखता है, उसको टीचर के रूप में नहीं देख सकता है। और मां भी टीचर नहीं बन सकती है, क्योंकि उसको गुस्सा आ जाता है। उसको, मेरे बच्चे को ये चीज नहीं आती, उस बात से उसको गुस्सा आ जाता है, जबकि टीचर को गुस्सा नहीं आना चाहिए। टीचर को उसको देखना चाहिए इस बच्चे को कैसे हमको इसको मोल्ड करना है। कितनी बारीक चीजें सीखनी है जीवन में, कितनी बार इसलिए जीवन जीना, कितनी बार आना पड़ेगा। एक बार में काम नहीं चलने वाला है। तुम सोचते हो हम तो बहुत होशियार हो गए, हमको तो सब आता है। अरे आता है तो फिर से मरेगा, फिर से जिंदा होएगा, फिर से मरेगा, फिर से जिंदा होएगा। कुछ गुरु के दरबार में आके सीख ले तो थोड़ी जर्नी तेरी छोटी हो जाएगी। औषध राम नाम की खाइए और मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। रोग है ना, निर्बल हो तो क्या, रोग ही तो है निर्बल। मन कमजोर हो गया तो खत्म। अब देखो मन का खेल देखो, मन शक्ति बनकर अवतरित होता है अंग अंग में। इसीलिए ट्रेनिंग की जाती है, कंसंट्रेशन करके इस हाथ के अंदर इतनी ताकत वो ले आते हैं। कंसंट्रेशन करके जो माइंड है उसको कंसंट्रेट करना पड़ता है। कंसंट्रेट कंसंट्रेट कंसंट्रेट, इधर से भी हटाओ, उधर से भी हटाओ, उधर से भी हटाओ, उधर से भी हटाओ। कंसंट्रेट कंसंट्रेट, क्या करना है, इस हाथ में शक्ति चाहिए। इसलिए मैंने आपको दो इतवार पहले कहा था, केवल हाथ को देखो आप, हाथ में शक्ति आती है, गुरु के हाथ में शक्ति होती है। तो कंसंट्रेशन से ताकत आ जाती है उसके अंदर में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत आ जाती है। तो जो ईंटें रखी होती है, जो टाइल्स रखी होती है, जो मार्बल रखा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 स्लैब रखे होते हैं, एक फटका मारता है और वो टूट जाता है।
है ना, मन अवतरित हो गया ना। ये हाथ में कौन आया? वो जो कंसंट्रेशन से जो शक्ति थी बिखरी हुई, वो आ गई। तो फिर कैसे, क्या फायदा ये चैप्टर पढ़ने का? कि मन के जीते जीत है और मन हारे से हार।